Hello guys, am I audible now? Yes sir, yes sir, you are Yes, sir. audible now. Yes, sir. Okay, वो कुछ Yes, पता sir. नहीं क्या नाटक हो जाता है यार बीच में। यस, ये क्वेश्चन क्लियर था क्या जनता को? है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। बताइए, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे है ना भाई? यस यस सृष्टि, वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई यहाँ पे बोले वो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊं तो उससे भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? है ना भाई? तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअली ये a sin x प्लस b cos x प्लस c टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना भाई? तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद में। यस अभिलाष? सर मुझे cos 2x और sin 2x का वैल्यू √2 कैसा रेंज उसका? अरे भाई इधर सुनो ना, ये a cos 2x प्लस b sin 2x, क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा? यस सर, समझा। यस यस लाग्रांजे को याद करिए जीवन में, है ना? यस सर, समझा समझा सर। ठीक है, यस। क्लियर हुआ क्या जनता को? आगे बढ़ें क्या, है ना? तो ये वैरायटी आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप लिखिए, तो मैं ऐसे ही देखिए, ये टाइप वाइज कुछ होता नहीं है एक्चुअली, मैं ही बना रहा हूं, नहीं तो लोग सीधा ही लिख देते हैं। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, तो कुछ कुछ जो हैं उनको हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं ना। सो आई विल स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, और उसके बाद मैं आपको जेई एडवांस का एक पुराना प्रॉब्लम है वो मैं आपको दे के खत्म करूंगा, ठीक है? देखिए ना गाइस, मुझे कोई ये दे दे, कोई बोले इसकी रेंज निकाल दो, आपको लग रहा है कि जैसे ही साइन एक्स को टी रखूंगा ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना भाई? ये सबको क्लियर हो रहा है क्या, है ना भाई? तो बस इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, है ना भाई? साइन एक्स को मैंने टी रख दिया, जैसे ही साइन एक्स को टी रखा, टी रेस्ट्रिक्ट हो गया क्या गाइस? टी कहां से कहां तक जा सकता है? -1 से 1। ये रेस्ट्रिक्शन सबको समझ में आई क्या? हेलो हेलो गाइस, आप Yes, है ना sir. यहीं पे? हाँ हाँ, Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. गुड। ये सबको समझ में आया क्या? क्योंकि साइन एक्स -1 से 1 तक जाता है, तो सो बस बताइए, ये लिख दीजिए, तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का 3, एंड टी कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 1। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है? ये कैसा सवाल हो गया? क्वाड्रेटिक और जिसमें डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है ना भाई? समझ में आया क्या जनता? कहां कहां पे वैल्यू निकालते हैं बताइए इसकी? यहाँ पे और -b/2 है। यहाँ पे बताइए -b/2 है, कितना आएगा गाइस? -½ आया क्या? क्या इस इंटरवल में है? क्या -1 से 1 के बीच में है? हाँ है। तो बस कितनी जगह वैल्यू निकालेंगे? 3 पे। बताइए, -1 पे वैल्यू निकालेंगे, है ना भाई? 1 पे वैल्यू निकालेंगे और -½ पे वैल्यू निकालेंगे। बताइए, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Sir, 5. -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 हो जाएगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 हो जाएगा, और -½ के कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए, 11/4 आएगा। बताइए, इन तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है गाइस? 11/4. 11/4. 11/4. हेलो गाइस, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो Yes, sir. बताइए Now. जरा, मिनिमम वैल्यू 11/4 है और मैक्सिमम कितना है? 5 है। 5. मैं कह सकता हूँ y मिनिमम 11/4 है एंड y मैक्सिमम 5 है।
ये याद आया क्या जनता को? अपन ने क्वाड्रेटिक में ऐसे लिखा था, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ 1 एफ ऑफ माइनस सर 1। पर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है कि -1 से 1। हाँ, डोमेन क्यों रेस्ट्रिक्ट हुआ? क्योंकि साइन एक्स को टी माना, तो साइन एक्स कहां से कहां तक जा सकता है ना भाई? समझा क्या जनता को? याद आया क्या? है ना भाई? तो बताइए रेंज कितना हो जाएगा? 11/4 से लेके 5 तक। याद आ रहा है? ये क्वेश्चन अपन ने किया था क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वाले में। यस, बोलो रुशिल। सर 3 to 5 होगा रेंज। अच्छा, 11/4 छोटा होता है मुझे तो लगता है 3 से। व्हाट डू यू से? सर पर ये 0 से 1 है ना इसका डोमेन। किसने बोला? साइन एक्स तो -1 से 1 होता है। हाँ सर, साइन स्क्वायर का देखा मैंने सर। तो साइन स्क्वायर थोड़ी है, आपने साइन एक्स को टी लिया है ना, तो टी बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर हुआ क्या अभी? सर याद आया क्या जनता को? क्लियर हो रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को? बताइए इस सवाल। मैं ये फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ये क्वाड्रेटिक का सवाल है ना भाई? हमने पहले भी किया है। पर स्टिल आप में से किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर मेरे को नहीं याद आ रहा, तो बताओ भाई, मैं याद दिला दूंगा। सर। यस आर्यन, एक मिनट। यस आर्यन बोलो। हाँ सर, मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ, मतलब वो -b/2a का क्यों किया मैं भूल गया, सॉरी। यार आर्यन पढ़ो ना यार। अपन हाँ दो सर वही। केसेस वहां पे लिखते थे कि हाँ -b/2a अगर x1 से x2 में होगा या नहीं होगा, दो अलग अलग केसेस देखते थे, है ना हाँ भाई? सर। हाँ एक बार जाके पढ़ो आर्यन, याद आया कुछ कुछ हाँ ऐसा किया है अपन हाँ ने? हाँ सर, ओके समझा, बहुत सॉरी सर। बहुत sweet। इतना जल्दी भूलने से कैसे काम चलेगा भाई? अभी तो शुरू हुआ है गेम, अभी तो दूसरे चैप्टर में ही पहुंचे हैं। आप तो पुराना काम चालू कर दिए हो। अभी तो 25 चैप्टर तक याद रखना है कि क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था। हाँ रुशिल बोलो भाई, क्या बोलना चाहते हो? हो गया तो हाथ नीचे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं क्या जनता में? है ना भाई? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, यस आर्या, ट्रू। चलिए ये करिए जरा। ये जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, इनफैक्ट जेई मेंस में भी आया है ना भाई? दोनों में ये आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए y की मैक्सिमम एंड y की मिनिमम वैल्यू बताइए। y is equals to sin square plus cos power 4। मेंस में तो अभी रिसेंटली आया था ये, एडवांस में आई थिंक बहुत समय पहले आया हुआ है। इनफैक्ट बुकलेट में भी है अपनी। ये जेई एडवांस में 1980 का प्रॉब्लम है। जेई एडवांस में मैं पैदा भी नहीं हुआ था। यस आयुष। हेलो सर। यस आयुष। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे पूछना था कि अभी जो -b/2a आया वो फिट हो रहा है ना -1 और 1 के बीच में? यस तो सर तो क्वाड्रेटिक में ऐसा होता था तब हम -d/4a भी तो निकाल देते ना। तो यस तो -d/4a 11/4 है एक्चुअली।
यू कैलकुलेट माइनस टी बाई 4a, यही हाँ आएगा, हाँ करेक्ट करेक्ट। यही है ना? वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली। गलत है संकल्प, नहीं संकल्प का ठीक है, सॉरी संकल्प का गलत नहीं है, किसी और का गलत था, ऐसे भाविश का गलत था, आकाश का गलत है। बताइए गाइस, किसको टी रखें? ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको? है ना भाई? cos स्क्वायर x को टी ले लूं क्या? कोई बोले सर साइन को लूंगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो, सेम आएगा। cos स्क्वायर x को t लिया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर को 1 माइनस टी लिख सकता हूं। और t कहां से कहां तक होगा गाइस इस बार? हेलो, ये कोई बताइए मेरे को सही सही, t कहां से कहां तक होगा? 0 से 0 1। to 1। 0 to 1। 0 to हाँ, 1। ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि t 0 से 1 में होगा। अब इसको थोड़ा तमीज से लिखा, हमको x स्क्वायर सबसे आगे चाहिए होता है इसलिए। अब बताइए इसका माइनस बी बाई 2a हाफ आएगा क्या गाइस? क्या हाफ इस इंटरवल में है? यस। ऐसा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है ना भाई? y मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है? 0 पे इसकी वैल्यू बताइए। 0 पे 1 हो जाएगा, 1 पे भी 1, और माइनस डी बाई 4a अपने को निकालना होगा, दैट इज 3/4। तो बताइए मैक्सिमम 1 हो गया क्या गाइस? और मिनिमम इन तीनों का ही मिनिमम हो जाएगा। यस सर, इन तीनों का मिनिमम कितना हो गया? 3/4। 3/4। सो क्या मैं कह सकता हूँ रेंज इज 3/4 to 1? क्या ये जनता कनेक्ट कर पा रही है मेरे साथ? कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है? हाँ भाई, सही लग रहा है क्या ये? ठीक है जनता, क्लियर हुआ क्या? यस यस, ओके, यस यस। बताइए जरा कितने लोगों का सही हुआ, हाथ उठा के मेरे को ये तो बताइए, आइडिया तो लगे मेरे को जिनका सही आंसर आया। बहुत बढ़िया, काफी लोग हैं। यस, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो अपने को ऐसे निपटा लेने हैं। यस यस। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप यहाँ पे अपन लिखना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए जनता। एंड किसी को डाउट है तो हाथ उठाइए, नहीं तो नीचे कर लीजिए हाथ। दक्ष, कुछ डाउट है बच्चे? Yes, sir. बोलो क्या डाउट है? Sir, means this always means this we have the value of minus b by 2a. So हाँ, this always belong to this range 0 to 1 नो or नो, 1 इट्स to 1. नॉट नेसेसरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाई चांस मैं यहाँ पे 3 आता सपोज, तो माइनस बी बाई 2 है, 3/2 होता, क्या इस रेंज में होता है? क्या नहीं होता? ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर जरूरी होता तो हम चेक क्यों करते? Okay, sir. है ना, वी हैव टू चेक। Yes, sir. यू सी लाइक कुछ प्रॉब्लम्स अपन ने किए हैं क्वाड्रेटिक में जहां पे वो इस रेंज में नहीं है ना? सो बोथ केसेस विल बी देयर। Okay, sir. Thank you. यस यस। बोलो भाई आयुष। सर हमने इस क्वेश्चन में y मैक्स और मिनिमम निकालने के लिए हाफ 1 और 0 ये 3 सब्स्टिट्यूट किए ना? ये 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ट्रू। हाँ थैंक यू सर। गाइस वो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन दोबारा देखिए, है ना भैया? नहीं तो लोचा होएगा। यस, ओके, वो एक बार दोबारा पढ़िएगा एंड देन यू डू दिस। जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए। यस, कितने टाइप लिख लिए गाइस अपन ने? कितने लिख लिए, 5 या 6? तो ये टाइप 6 लिख लो भाई, है ना भाई? यूजिंग ग्राफ्स। कभी कभी कुछ सवालों को हमको ग्राफ से करना चाहिए, है ना भाई? जैसे जैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना भाई? थोड़ा हो सकता है नहीं तो परेशान हो जाएंगे। जैसे एक तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कहानी समझाता हूँ क्या है गेम। जैसे कोई मुझे बोले y बराबर साइन x का रेंज निकाल दो और x
लेट्स से x बिलोंग्स टू 1 2 1 2 4, है ना भाई? आराम से सुनिएगा मेरी बात, इसकी रेंज निकालनी है। सो नाउ वी डोंट हैव एनी अदर मेथड। अब आपको क्या करना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, देखिएगा इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है तो मैं करता हूँ, नेक्स्ट आप कर लीजिएगा। तो मुझे sin x का ग्राफ बनाना है, पूरी दुनिया में नहीं बनाना है, थोड़ा बना लेते हैं। बस अपने को ये सोचना है 1 और 4 कवर हो जाए। बताइए 1 कहाँ पे होगा? ये π/2 है। 1 कहीं यहाँ पे होगा क्या गाइस? है ना भाई? π/2 बड़ा होता है 1 से, ये वैल्यू पाई है। 4 कहाँ पे होगा गाइस? पाई के जस्ट पास में होगा ना। 3π/2 से छोटा होता है ना 4, क्या कहते हैं आप लोग? है ना भाई? 3π/2 से छोटा होगा 4। यस, तो ये अपने को थोड़ा केयरफुली करना चाहिए। ये समझ में आया क्या? अब आप समझिए जरा, अगर मैंने बोला x 1 से 4 है, आप पूरी दुनिया का ग्राफ मत सोचिए, ये ग्राफ का पार्ट जो है इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, 1 से लेके 4 तक। बताइए जरा, ग्राफ का ये पार्ट देख के आपको क्या लग रहा है? मिनिमम वैल्यू यहां पे आएगी, है ना भाई? और इस ग्राफ में y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आएगी। ये वैल्यू तो 1 है ना भाई? इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी बताइए? अगर ये y बराबर का sin x का ग्राफ है, तो अगर मैं x को 4 रखूंगा तो y कितना आएगा? sin 4, है ना भाई? ये वैल्यू sin 4 है। ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? है ना भाई? ये कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं आएगा। वी डोंट नो वैल्यू ऑफ sin 4, सो वी कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई इट, है ना भाई? बताइए y कहां से कहां तक जा रहा है, y एक्सिस पे क्या क्या कवर हुआ है? सो कैन आई से दैट रेंज इज sin 4 to 1? ये क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? तो ग्राफ बना लो, उसमें से प्लॉट करके देख लो कितनी दुनिया में हम इंटरेस्टेड हैं, उसमें देख लो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, दैट्स इट। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? यस। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछिए जरा मुझसे। यस यस आयुष, आयुष देश पांडे। नहीं सर, सॉरी मैं हाथ नीचे करना भूल गया। ओके, पल्लव, पल्लव बोलो भाई। हेलो सर। यस पल्लव। सर मेरे को अभी भी लाइक कंफ्यूजन है कि जैसे आपने 1 π/2 π/4 ये आपने लाइक कैसे आइडेंटिफाई किया? π/2 तो तुमको पता है पॉइंट कहाँ पे होता है हाँ सर। यार? sin x के ग्राफ में हमको पता है ना, π/2 ये होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 π/2 होता है, ये तो मुझे पता है हाँ ना सर। भाई? अब बताओ पाई बाई टू को आप सोचने के लिए सोच लो ना, पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, कितना हो जाएगा ये? 1.57। यस सर। बताओ 1 बड़ा होगा कि 1.57? 1.57 सर। बस देख लो, इसीलिए 1 लेफ्ट में होगा। Similarly, you can think about 4 and 4 pi 3.14, तो हाँ 4 सर। पाई से बड़ा होगा, y 3 pi by 2, है ना भाई? यस। सो 3 pi by 2 की वैल्यू मैं लिखता हूं, जरा सोचो ना। 3 pi by 2, पाई को कितना लिखना है बताओ? 3.14 बटे 2। बताओ ये कितना हो जाएगा? ये 9 पॉइंट समथिंग बाई 2, ये 4.5 से भी बड़ा होगा फॉर श्योर। यस सर। तो 4 पक्का इससे छोटा होगा बच्चे। क्लियर हुआ क्या? यस सर, थैंक यू सर। Yes. Or you can think in terms of radian and degrees, that will also give you an idea. Yes, but मैं तो वैसे नहीं सोचता, numbers के टर्म में सोच सकते हैं, no problem. Yes, दक्ष बोलो बच्चे। Sir, can you explain that why you took that one? हाँ? That in range why you took my sin 4 and 1, why you took that? ओके One ओके, should सुनो know. ना दक्ष, ये फोटो है अपना sin x का ग्राफ। अगर मैं बनाऊं, रिजल्टेंट ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें अपन इंटरेस्टेड है। इतना ही ग्राफ चाहिए। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है? Yes, हेलो, sir. तो ये वैल्यू कितनी होगी बताओ? इसकी Okay, y sir. वैल्यू कितनी Understood. होगी? 1। और इसके Yes, sir. कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये y बराबर sin x का ग्राफ है, अगर x 4 है, मैंने x को 4 रखा इसमें, तो y कितना आ जाएगा? sin 4 आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर Thank हुआ you, sir. क्या?
Yes, Yes. that is not standard value. So yes. सो अभिलाष, उसमें मैं ये बोलूंगा, चलिए ये क्लियर हुआ ना जनता को? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो अभिलाष एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, मैं उसका आंसर देता हूं। ठीक है, लिसन गाइस केयरफुली, है ना भाई, यहाँ पे थोड़ा गौर से मेरी बात सुनेंगे आप लोग। अभिलाष ये बोल रहे हैं कि सर अगर ये ओपन इंटरवल होते देन लाइफ में क्या चेंज आ जाता? तो ओपन इंटरवल आने का मतलब क्या है कि इन पॉइंट को ओपन करना होता, ये भी ओपन हो जाता और ये भी ओपन हो जाता। बताइए, तो अपना ग्राफ रिजल्टेंट ऐसे दिखता, ये ओपन हो जाता, ये पॉइंट ओपन हो जाता। बताइए इस केस में मैक्सिमम वैल्यू अभी भी आती, बट ये वैल्यू आती नहीं, तो आंसर क्या लिख देते अपन? sin 4 आता नहीं तो इसको इंक्लूड नहीं करते, और क्या, ऐसा आंसर आ जाता। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? क्योंकि 1 तो आएगा बट ये नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? तो अगर कहीं क्लोज की जगह ओपन इंटरवल होने लग जाएंगे तो हम बात कर सकते हैं, दिमाग लगाना, और क्या। ये जनता को क्लिक हो रहा है ना भाई? दिख रहा है क्या ये? तो ओपन इंटरवल में आप दोनों साइड ओपन कर दो, और क्या है। तो जो वैल्यू बीच में आ रही है वो इंक्लूड करेंगे, और बाउंड्रीज वाली वैल्यू अगर आ रही है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। सो सिंपल। आगे बढ़ू जनता, एक क्वेश्चन और लूं क्या मैं? बोलो ऋषिका। Sir, why are we putting a round bracket on sin 4? We don't know the value of sin 4, but क्योंकि जब x को 4 रखूंगा तो वैल्यू sin 4 आएगी, बट sir, so it can be defined as well, right? सुनो तो सही मेरी बात लड़की, मुझे बोलने का मौका दोगी तभी तो समझाऊंगा, है ना। मैं ये बोल रहा हूं, बट x अगर आप देखोगी, मैंने 4 पे ओपन ब्रैकेट किया, इसका मतलब x कभी 4 नहीं जा सकता है, इसके जस्ट पहले वाला नंबर अपन अचीव कर सकते हैं। तो y में मैं क्या कर सकता हूं? इसके जस्ट पहले वाला नंबर अचीव कर सकता हूं, बट व्हाट इज दैट नंबर वी कैन नॉट राइट, Okay. है ना। किसी नंबर के जस्ट पहले वाला नंबर वी कैन नॉट राइट। 1 के जस्ट पहले क्या आता है? यू कैन नॉट राइट। तुम बोलोगी 0.99999999, जिस दिन तुम बंद होगी उस दिन मैं एक 9 और लिख दूंगा। आर यू Okay, गेटिंग sir. माय पॉइंट? इसीलिए 1 को अगर हमको नहीं इंक्लूड करना होता तो हम क्या लिख देते हैं? यस, उस पे ओपन इंटरवल लगा देते हैं। क्लियर हुआ Okay. क्या? यस, Got it, sir. ये आइडिया है बच्चे। ठीक है, यस, आगे बढ़ा जाए जनता। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 cos x। ये सोचिए ना जरा, इंटरेस्टिंग है। ये समझिए आप। फिर एक और बढ़िया सवाल देके गलत कराएंगे आपका, पहले बोल देंगे गलत करेंगे, फिर भी आप गलत करेंगे ना, गारंटी है अपनी। बोल के गलत करा सकते हैं आपसे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं दिया है इसमें, तो बस ये लिखा है इसकी रेंज बता दो, ना ऐसा कुछ है। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 cos x, है ना भाई। आपको इसकी रेंज बतानी है ना भाई, y कहां से कहां तक जा सकता है। यस यस अभिलाष, टाइम है अपने पास, करिए आप लोग सॉल्व। वेरी गुड यशवर्धन, वेरी नाइस। यस संकल्प।
यस, सो देखिए जनता, मैं सॉल्व करता हूँ। यस, इसमें दिख रहा है यार ये साइन के अंदर कुछ गंदा गंदा आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार cos x को t रख दूं क्या? तो y या 2 cos x को t रख दीजिए, बेटर है। तो y क्या दिखेगा आपको? sin t। और अब t कहां से कहां तक जाएगा गाइस? -2 to 2। ये सबको ठीक लग रहा है क्या? सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग दिस, है ना भाई? सही लग रहा है क्या ये? अरे पहले हाँ ना यहाँ पे बोलिए, बाकी आगे तो मैं कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अपने को साइन का ग्राफ बनाना चाहिए। कहां से कहां तक? -2 से 2। पूरी दुनिया में नहीं बनाना है, तो मैं इतना ही ग्राफ बना लेता हूं। ये बताइए -π/2 होगा, ये π/2 होगा। बताइए 2π/2 के आगे बनाऊं या पहले बनाऊं गाइस? ये पाई है और ये -π है। बताइए 2 यहाँ पे होगा ना गाइस, और -2 यहाँ पे होगा। तो हमको ग्राफ के इस पोर्शन से मतलब है। ये पीला वाला जो ग्राफ मैंने बनाया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ग्राफ। बताइए मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी गाइस? यहाँ पे कहीं आ जाएगी ना, -1। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं आ जाएगी। यस, सो रेंज इज व्हाट? -1 to 1। कुछ लोग -sin2 से sin2 लिख रहे थे, वो गलत था, है ना भाई? क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, बहुत बच्चों ने सही भी किया। यस, वो भी सही बात है। बोलो ना यश। सर हमको -2 और 2 कैसे मिला वो रेंज? अच्छा, ओके। बताओ cos x कहां से कहां तक होता है? सर -1 से 1 तक। उसको 2 से गुणा करेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा? हाँ सर, -2 से 2 तक। दैट्स वाई। क्लियर हुआ क्या? और किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गलत करवा दें सबसे? बोलिए, लेंगे चैलेंज? सब गलत करेंगे आप, करवाएं क्या? ठीक है, चलो देख लेते हैं। आपको लग रहा है कि गलत नहीं करेंगे, देखते हैं। y is equals to 1/2 sin x plus 1। y की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी रेंज बता दो इसकी रेंज बताओ आप। वन अपॉन 2 sin x plus 1। आप गलत करेंगे, पहले से बोल रहा हूँ ना, तो बी वेरी केयरफुल while answering। इतना अगर कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ तो मतलब कुछ तो लोचा होगा। So when I say this, people become conscious and they think, then when they think they get right answer। So think guys। आंसर आए तो जरूर मेरे को चैट में बताइए, जो भी आए आपका, सही गलत तो बात की बात है। चिंतन प्रधान का गलत है, सिद्ध जैन का गलत है, ऋषिका आहूजा का गलत है, अभी तक स्कोर 3-0 है। आर्यन का गलत है, वेद का गलत है, यशवर्धन का गलत है, श्रेया का गलत है, अचिंत्य का गलत है, नेहा का गलत है, वेदांत का गलत है, अनिरुद्ध का गलत है। यस, देखिए जरा, मैं बोला था ना सबसे गलत करवाऊंगा, हल्के में ले रहे थे आप लोग मुझे।
यस, संकल्प का आंसर सही है। अभी तक केवल एक बच्चे का आंसर सही है, वह संकल्प। वेरी गुड। यस, सो व्हाट एरर स्टूडेंट्स डू है ना, यहाँ पे एक्चुअली साइन एक्स को जब आप -1 रख देते हैं, ये आंसर आता है मैक्सिमम बच्चों का। सॉरी, ये आंसर आता है मैक्सिमम बच्चों का। साइन एक्स को -1 रख देते हैं तो ये आता है, साइन एक्स को 1 रख देते हैं तो ये आता है, विच इज रॉन्ग। आप सोचिए, एक सिंपल सी बात बताता हूं, इस आंसर में 0 आएगा ना आपका, है ना भाई? -1 से 1/3 में 0 है, क्या ये नंबर कभी भी 0 हो सकता है? आप तो बोल रहे हैं 0 हो रहा है, ये तो जादू हो रहा है, ये 0 कभी नहीं हो सकता। 1 upon some number can never become 0. So it means we are doing something fundamentally wrong here. What error we are doing, हमारे दिमाग में ये पैटर्न सेट हुआ है कि जब भी लीनियर होता था, साइन को हम कुछ रख देते थे, 1 और -1 रखने पे आंसर आते थे, तो वही नोशन हम यहाँ कैरी कर जाते हैं, है ना भाई? वही पे लोचा हो जाता है। सो हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? मैंने 2 sin x + 1 को t लिया, तो t कहां से कहां तक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, t -1 से 3 तक जाएगा। ये तो सबको सही लग रहा है ना गाइस? सो नाउ y will be 1/t and t lies between -1 to 3. So we are interested in this graph. Yes. Now you see, अगर मैं 1/t का ग्राफ बनाऊं, yes, तो मैंने आपको बताया है कैसे बनता था 1/t का ग्राफ, ऐसा ही बनेगा ना गाइस? अब मुझे पूरी दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है, ग्राफ के किस पोर्शन में मैं इंटरेस्टेड हूं? जो -1 से लेके 3 तक बनता है, -1 से लेके 3 तक, 3 थोड़ा आगे बताना चाहिए। बताइए, जब t 3 है तो y वैल्यू 1/3 आएगी, और जब -1 रखा तो y वैल्यू भी -1 आएगी। नाउ दिस इज आवर ग्राफ। इस ग्राफ में हम इंटरेस्टेड हैं, -1 से 3 के बीच में जो बना। बताइए y वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है? इधर देखिए, ये पूरी y वैल्यू कवर हो रही है गाइस, और इधर ये पूरी y वैल्यूज कवर हो रही है ना भाई? तो आंसर क्या आना चाहिए? -∞ से -1 यूनियन 1/3 से लेके इनफाइनाइट, ये अपना आंसर है। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? यस, आई होप ये समझा होगा जनता को। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। यस, है ना भाई? हाथ उठा के पूछो जो भी डाउट लग रहा है किसी को। यस, आयुष, क्या बोलते हो आयुष? हाथ उठाओ जरा, बोलो यश। सर आप ग्राफ वाले पार्ट से समझा सकते हैं? मैंने ये किसका ग्राफ बनाया? y बराबर का 1/x का ग्राफ, या y बराबर 1/t। इस एक्सिस पे t है, इस एक्सिस पे y है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा आयुष, सॉरी यश। यस सर। अब मुझे ग्राफ के पूरे पोर्शन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इस पोर्शन में इंटरेस्ट है कि -1 से 3 में क्या हो रहा है। तो मैंने -1 पे वैल्यू प्लॉट की, -1 रखा तो वैल्यू -1 आएगी, 3 रखा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। नाउ आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन। बताओ y एक्सिस पे क्या क्या आ रहा है? 1/3 के ऊपर की पूरी दुनिया अपनी है, और इधर देखो जरा, ये पूरी दुनिया अपनी है। अभी क्लियर हुआ क्या यश? हाँ सर। वो जनता ध्यान नहीं देती है, थोड़ा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ कि मामला खत्म। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? यस यस अभिलाष, दैट इज आल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं भी वही कर रहा हूं, बट उसमें जब जनता रेसिप्रोकल लेती है तो लोचा हो जाता है। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर व्हाई इट हैपेंस।
कहीं का नहीं है, अभी आकाश ऐसे ही बना दिया और क्या। समझा क्या जनता को? हर साल बच्चे गलत करते हैं, आप देखिए ना, केवल एक बच्चे ने सही किया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बचा हो किसी को तो हर साल की कहानी है, आप पहले बच्चे नहीं जो ये गलत कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि देखिए आपसे सबसे गलत करवाते हैं, नहीं क्या? क्यों? क्योंकि यस, एक्सपेरिमेंटेशन किए हुए हैं मेरे पहले से ही, मुझे पता है कि सब गलत करते हैं। यस, चलिए एक एक और टाइप की बात करते हैं। कितना 7 नंबर हो गया क्या गाइस? है ना, ऐसा Yes, sir. ए Yes, स्क्वायर sir. 7. ए स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसके बारे में याद रख लीजिए, है ना। इसके बारे में 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ। पाई की जो मिनिमम वैल्यू आती है, इट कम्स आउट टू बी 2ab। क्यों आता है ये मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता। इसमें रेंज जो आती है, रेंज कम्स आउट टू बी 2ab से लेके इन्फिनिटी। ये आपको याद कर लेना है। कहाँ से आता है मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा। यस, है नहीं इतने टाइम, मैं आपको बना के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीजें कि यार ये हो तो ये कर लेना चाहिए, ये हो तो ये कर लेना चाहिए। यस, ये मैंने आपको बोला ही है ना। मतलब आप अभी तक लाइक 9-10 तक जो पढ़े हैं और यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? वैरायटी का बहुत बहुत फर्क है यार। आप देखिए, मैंने केवल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में इतने सारे प्रोफाइल आपके सामने ले आया मैं, है ना भाई। इतने में तो आपके 10वीं के 2-3 चैप्टर खत्म हो जाते, इतने प्रोफाइल नहीं आते हैं। सो ये प्रॉब्लम है ना भाई, और यही जेई को चैलेंजिंग बनाता है एक्चुअली। वी हैव टू कीप सो मेनी थिंग्स इन माइंड, एंड रिफ्लेक्स इतना फास्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही किल कर दें, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बिल्ड एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या? यस, है ना, ये स्किल बिल्ड करना है बच्चे अपने को। यस, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर जेई एक्चुअली। आई होप समझ में तो आ रहा है आपको सब। यस, है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा समझने में, है ना। ये रट लीजिए आप। ये कैसे आता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, कब? जब अपन सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए मैं बस बोलता हूँ कि याद कर लो, है ना। ठीक है, चलिए गाइस, तो करते हैं जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बस सिंपल है ये एक्चुअली। y इज इक्वल्स टू 4 10 स्क्वायर x। कोई बोले सबका फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है ना। तो प्लस का 9 cot स्क्वायर x। बताइए y की मिनिमम वैल्यू गाइस। कोई बोले मिनिमम कब आएगा? डेरिवेटिव 0 करके निकाल लेना, है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। यस यस भावेश, इट कम्स फ्रॉम दैट रिजल्ट AMGM। बताइए यहाँ पे a कितना है गाइस? ये a स्क्वायर है तो a 2 है, b कितना है? 3। तो आंसर आएगा 2 इंटू a इंटू b। कितना हो जाएगा गाइस? 2ab। 12 हो गया क्या? है ना, इसमें भी कोई कैलकुलेशन एरर कर रहा है, 72 लिख रहा है। अरे भाई ये a स्क्वायर है, ध्यान तो दो, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता को? इसका कोई बोले रेंज, तो रेंज बता सकते हैं। यस, मिनिमम वैल्यू 12 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी। ये आंसर है। क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन जनता को? संकल्प यहाँ पे a और b पॉजिटिव लेने हैं आपको, ठीक है। यस यस, a एंड b आर पॉजिटिव। आगे चलें क्या जनता? यस, ओके। तो एक एक बस ये हो गया ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में, है ना भाई। So next you guys write this idea, sequences involving ट्रिगो। ट्रिगो को इन्वॉल्व करके बहुत सारी सीक्वेंसेस बनाई जा सकती है ना भाई। उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे अपन देखते हैं यहाँ पे। सीक्वेंसेस इन्वॉल्विंग ट्रिगो।
यार ये क्वेश्चन है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो ए स्क्वायर 4 है, दिस इज नॉट ए, हियर यू सी इट इज ए स्क्वायर। ओके अथर, इज दिस क्लियर नाउ? Look at question carefully, which form we have given. ठीक है, yes. ये लिखिएगा, सीक्वेंसेस इन्वॉल्विंग ट्रिगो, इनको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ट्रिगो की सीक्वेंसेस में। फर्स्ट वन इज ये, यस, यहाँ पे भी टाइप वाइप खेल लेते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। व्हाट पैटर्न डू यू सी गाइस? क्या पैटर्न दिख रहा है? हेलो, अरे कुछ तो बोलिए जनता। बीटा इंक्रीज होता each time बीटा भाई, ऐड ये होता है। आपको दिख रहा है एंगल एपी में है ना भाई? एंगल्स एपी में है, यस। पहला टर्म अल्फा है, कॉमन डिफरेंस एंगल का बीटा है। सही लग रहा है क्या जनता को? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ये देख के फील आ रहा है? बताइए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, है ना भाई? यस, सो n टर्म्स आर देयर, यस। ये nth टर्म का फॉर्मूला लिखा है, तो इसका सम अपन लिख सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी, कैसे आता है ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अभी बियॉन्ड स्कोप ही है, मैं ऐसा बोलूंगा। साइन n इंटू बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस का अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। इसको ऐसे याद रखने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसको मैं थोड़ा आसान करता हूं आपके लिए। क्या ऐसा लिख सकता हूं, साइन n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाई 2, बीटा इज कॉमन डिफरेंस, साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2, and here it will become sine of alpha is first angle, this is last angle, by 2। सही लग रहा है क्या जनता को ये, है ना भाई? ये जो फॉर्मूला मैंने इस फॉर्म में लिखा, ये समझ पा रहे हैं क्या आप? सही है ना? तो ये आप याद रखेंगे बिल्कुल। कोई बोले ऐसे कुछ भी हो, सम निकाल सकते हैं क्या? नहीं है ना, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेज है जो सॉल्व की जा सकती है। इट इज वन ऑफ द, इट इज वन ऑफ द सीक्वेंसेज जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जनता, लिखा आप लोगों ने? कैसे इसका प्रूफ लिख सकते हैं बाद में कभी मैं आपको बता सकता हूँ, नो प्रॉब्लम है। यस यस, तो इस सीक्वेंस का जो सम है, इसका ये फॉर्मूला हो गया, दिस सम इज इक्वल टू दिस। तो ये अपन यूज कर लेते हैं। फर्दर इसको कभी कभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े क्या जनता? हेलो, लिख लिया क्या आप लोगों ने? ऐसी कॉस का भी फॉर्मूला है एक्चुअली, ऐसी कॉस की भी सम का फॉर्मूला है, cos alpha plus beta and so on to, एकदम सिमिलर, बस साइन की जगह cos आता जाता है। कोई बोले मिक्स सवाल बन सकता है, नहीं बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यस, फॉर्मूला नहीं है कोई सीधा सीधा। इसके फॉर्मूला में भी आप देखेंगे ये दो तो सेम रहते हैं, साइन n इंटू बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये दोनों टर्म सेम रहते हैं, बस ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे cos आएगा, अल्फा प्लस n, सेम, कुछ नहीं, एकदम सेम। बस क्या चेंज आ जाएगा इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में, यहाँ साइन की जगह बस cos आ गया है ना भाई? बस साइन की जगह ये cos आ जाएगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, है ना भाई? ये लिख लीजिए जरा, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं पर, तो आपको और क्लियर होएगा।
फॉर्मूला जब लगाएंगे। तो मैं तो आपको बोलूंगा आप ये फॉर्मूला का ये वाला फॉर्मेट यूज करिए, साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, कॉमन डिफरेंस बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, हमेशा ये यूज करिए, है ना, ये यूज करने में फायदा है अपना। लिखूं क्या एक आध सवाल भाई जनता, आप हाँ बोलें तो ठीक है। यस, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक फिर आप कर दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा प्रैक्टिस और क्या। चलिए देखिए जरा, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री एंड सो ऑन टू टिल साइन 350 डिग्री। कोई बोले इस सीक्वेंस का सम निकालना, आपको निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले मुझे ये बताइए जरा, क्या ये फॉर्मूला वही फिट हो रहा है क्या गाइस? सही है क्या फॉर्मूला, बताइए मेरे को। जो जो बातें मैं पूछ रहा हूं आप बोल के भी बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। पहले पहला एंगल कितना है गाइस? सर 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री। कॉमन डिफरेंस बताइए कितना है एपी का? सर 20 डिग्री 20 डिग्री कॉमन डिफरेंस इज 20 डिग्री। वेरी गुड। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये निकाल सकते हैं आप? 10, 30, यस सर 50 और 350। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म के लिए? क्या फॉर्मूला? nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस A n plus n माइनस minus 1d. d। यही फॉर्मूला सबको आता है ना जनता? यस सर वहां से Yes, आप sir. निकालेंगे तो n आ जाएगा 18। 350 माइनस 10/20 करेंगे तो 17 आएगा, तो n 18 आ जाएगा। आई थिंक यहां तक सबको ठीक लग रहा होगा। ठीक है क्या? ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे, है ना भाई, आप नेक्स्ट करेंगे। तो बताइए जरा क्या फॉर्मूला था, आप बताइए। साइन n इज 18 इंटू बीटा बाई 2। बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा गाइस? 10 डिग्री, सही है Yes, क्या? अपॉन साइन बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। और यहाँ पे फॉर्मूला में साइन है ना गाइस, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 कितना आ जाएगा बताइए? फर्स्ट एंगल 180 लास्ट एंगल बाई 2, 180 डिग्री। सही है क्या? अब आपको पता है कि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है गाइस? पता है आपको साइन 180 की वैल्यू 0 होती है ना भाई? Yes, sir. पाई 0 होता है, तो ये 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया, सो आंसर इज 0। ये क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? यस यस संकल्प, यस। बट हर सवाल वैसे नहीं होता, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा उससे नहीं होगा, है ना भाई? सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो जब भी एंगल्स आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिखे, चाहे साइन की सीक्वेंस हो चाहे कोस की, हमारे पास फॉर्मूला है। कैसे आए होंगे ये फॉर्मूला? आई कैन डू डेरिवेशन ऑफ दिस इन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना भाई? कॉम्प्लेक्स से ये हो जाते हैं बहुत इजीली। यस, बोलो चिंतन। सर वो एचपी और जीपी के बारे में बता सकते हो क्या? नहीं नहीं, मेरे को आता ही नहीं है, अभी थोड़े दिन बाद आएगा मेरे को। मतलब वो बाद में आगे आएगा ना? हाँ जब आएगा तब बताएंगे, अभी नहीं। क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन था, मतलब वो एआई वाले। छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, मैं छोड़ ही दिया मैंने। हाँ बहुत बढ़िया काम किया, समझदार लड़के हो तुम। यस बोलो। सर हमको जीरो कैसे मिला, समझ में हैं? नहीं आया। हेलो, सर हमको जीरो। अच्छा सर, जीरो कैसे है? अच्छा ये सुनो ना, ये 180 डिग्री हो गया, है ना भाई? हाँ सर। साइन 180 डिग्री 0 होता है, ये पता है क्या? साइन 180 डिग्री 0 होता है। हाँ सर। तो बस इसकी वैल्यू रख दी, हाँ सर। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ठीक है, ओके गाइस, आगे बढ़ें क्या? नहीं, ये एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप सॉल्व करें। कौन सा लूं मैं? ये करिए ना जरा जनता। cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री and so on to till cos
कितना लिखें लास्ट 340 डिग्री। ये सीक्वेंस सॉल्व करिए ना गाइस। ये सॉल्व करिए जनता। डू इट केयरफुली गाइस, इसका आंसर 0 नहीं है। ओके सो जिन लोगों को पता चल गया कि मेरे सवालों का आंसर 0 आया करता है वो यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो ये दो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस है जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। और भी कुछ है, मैं बताऊंगा। अच्छा 1 आएगा? नहीं 1 नहीं आता। यस नेहा का आंसर सही है। यस सिंप्लीफाई करके बताना। आंसर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। साइन कॉस के टर्म में मत छोड़िए, मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर। यस वल्लभ बहुत बढ़िया। संकल्प का गलत है, भाविश का सही है, चिंतन का गलत है, आयुष का सही है, भरोसा नहीं हो रहा क्या? दक्ष का सही है, आकाश का सही है। वेरी गुड। सो गाइस सी है ना, मेरे साथ फॉर्मूला लगाइए, बाकी थोड़ा मैनिपुलेशन और बच जाता है ना भाई। कभी कभी एकदम फॉर्मूला से काम नहीं होता, कोई बात नहीं। यस देखिए ना जनता, बताइए कितने टर्म है, बताइए एन कितना आएगा गाइस? हेलो गाइस बताइए ना सर 17 बोल के बताइए। 17 टर्म आ रहे हैं। बताइए पहला एंगल कितना है? 20 डिग्री। 20 डिग्री। और कॉमन डिफरेंस कितना है? सर 20 डिग्री। 20 डिग्री। लास्ट एंगल भी लिख लेते हैं ना, लास्ट एंगल क्योंकि जरूरत पड़ती है अपने को। लास्ट एंगल इज 340। बस फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस के फॉर्मूला में यहाँ कॉस आता है, बस ध्यान रखना है। यहाँ कितना आएगा? साइन इंटू एन इंटू कॉमन डिफरेंस बटे 2। 10 डिग्री लिख दूं क्या गाइस? बटे साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 10 डिग्री। और यहाँ पे कॉस आएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 180 डिग्री आ गया क्या गाइस? cos 180 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos 180 कितना होता है गाइस? -1 होता है क्या? -1। ये तो cos 180 को मैंने -1 लिख दिया। sin 170 आएगा ये। क्या मैं sin 170 डिग्री को sin 180 - 10 लिख सकता हूँ? यस सर। और sin 180 - थीटा sin थीटा होता है, ऐसा मैंने सुना है। सही सुना है क्या गाइस? यस सर। तो ये तो sin 10 हो गया, ये भी sin 10 और नीचे भी sin 10। 10 10 खत्म, आंसर -1। दैट्स इट। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्लियर हो गया सर, पहले से ज्यादा क्लियर हो गया सर। अभी क्लियर हुआ ना? बढ़िया। तो फॉर्मूला लगाना होगा एंड एट दिस स्टेप पे आके समटाइम्स वी हैव टू डू सम मैनिपुलेशन। दैट्स इट, और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या जनता में? ये क्लियर हुआ हो तो एक और प्रोफाइल बताता हूँ, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उस पे तो एक्चुअली 2 बार क्वेश्चन यही एडवांस में आया है। रिसेंटली 2016 में भी आया था एंड 2016 is considered a very very difficult paper in maths.
बट उसमें भी इतना लल्लू सवाल आया था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। आई गिव यू गाइस द सेम प्रॉब्लम, ठीक है? करें क्या? तो देखिए जरा टाइप 2। फिर आप अगर चाहेंगे तो इसका मैं डेरिवेशन भी बता सकता हूं आपको, है ना, कि कैसे आया होगा डेरिवेशन। इफ a1, a2 and so on to an are in AP with common difference is equals to D। अगर ये नंबर AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस D है, क्या मैडम आप भी परेशान करती हैं, बताइए? नहीं है? नहीं है। ओके, सो अगर A1, A2 and so on to AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस D है, yes, so we have these formulas with us। दो है, एक साइन का एक कॉस का। 1 अपॉन साइन A1 इंटू साइन A2 प्लस 1 अपॉन साइन। कैसे इसका प्रूफ कैसे आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, and so on to 1 upon sine an minus 1 into sine an। तो अगर ये सीक्वेंस है तो इसका सम जो हो जाता है वो हो जाता है 1 अपॉन साइन डी। डी यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस है गाइस, और यहाँ पे कुछ कुछ आएगा, लेट मी थिंक। आंसर आएगा यहाँ पे cot A1 माइनस का cot AN। नहीं, रुकिए, गलत कर दिया मैंने, उल्टा हो जाएगा। लेट मी थिंक। नहीं, सही था। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपने दिमाग में एक्चुअली कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। ये आएगा, यस। सेकेंड, यहाँ पे कभी कभी एक फॉर्मूला कॉस का भी बन जाता है, cos A1 cos A2 प्लस का cos A2 cos A3। इसका प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप चाहेंगे तो मैं प्रूफ देता हूं आपको, है ना, एक का दे दूंगा, दूसरे का सिमिलरली हो जाएगा। cos an minus 1 into cos an, है ना भाई? So this comes out to be 1 upon sin d। यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेट मी कैलकुलेट। ये आ जाएगा tan an माइनस का यस, है ना भाई? तो आप देखिए नीचे अगर cos आएंगे तो इधर tan आएगा, और नीचे sin आएंगे तो cot। और थोड़ा केयरफुल रहना है A1 माइनस an और an माइनस A1 में, है ना भाई? ठीक है क्या जनता? यस, ये आप, हाँ ये आप लिखिए। कैसे आता है मैं प्रूफ बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। मे बी गाइज आई हैव टू एक्सटेंड दिस लेक्चर फॉर 5-10 मिनट्स, दैट्स इट। ये आप लिख लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसका प्रूफ है ना, आपको देख के बहुत मजा आएगा। इसके बाद मैं प्रूफ दिखाता हूँ, देन विल टेक दैट JEE 2016 प्रॉब्लम। ठीक है ना, लिख लीजिए आप लोग। हो जाए तो मेरे को बता दीजिए कि सर फॉर्मूला लिख लिया अपन ने, ताकि फिर मैं वो सवाल निकाल के लाता हूँ आपके लिए। मैं प्रूफ बताता हूँ, अभी मैंने बताया भी नहीं प्रूफ तो आपको। यस यस यस,
Why I do not remember because वो proof मैं like दिमाग में कर सकता हूँ ना, so it's very simple for me, so इसलिए मैं याद नहीं रखता ना, but मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप याद रखें, है ना भाई। अगर आप या तो इतने फास्ट हो जाएं कि आप भी मेरी तरह कैलकुलेट कर पाए तो नो प्रॉब्लम, और अगर आप जब तक नहीं कर पा रहे हैं तब तक याद रख लीजिए, है ना, थोड़े दिन बाद आप हो जाएंगे फूड और क्या, ठीक है। सो एक मिनट रुकिए जरा, मैं वो क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट सृष्टि, बस एक मिनट दो बच्ची। यस, ये रहा सवाल, देखिए जरा, मैं लाता हूँ, पहले मैं प्रूफ लिख देता हूँ इसका, फिर वो आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये हो गया क्या जनता, लिख लिया क्या आप लोगों ने, है ना? प्रूफ दूं क्या मैं आपको, है ना? ये देख के आपको लग रहा होगा यार कैसे, है ना भाई, ना भाई, तो मैं इसका प्रूफ आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है गाइस। यस, ये नोट डाउन हुआ क्या जनता? ओके, यस गाइस, सो आप देखिए ना, 2 मिनट, ये प्रूफ आप लिखिएगा, मतलब आपको लिखने का मन हो तो आप बाद में लिख लीजिएगा ना, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जल्दी से बता दूं, फिर एक क्वेश्चन हम करके घर जाए, मेरे को भी भूख लग रही है ना। सो वो आप बाद में लिख लेना, ठीक है, चलेगा। सो देखिए ना गाइस, मैं किसी का भी बता देता हूँ, मैं साइन वाले का प्रूफ बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, और ये आइडिया हम पहले एक आध क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ टेलीस्कोपिक नाम सुना है आप लोगों ने, कुछ बताया था क्या मैंने आपको कभी? सो नाउ यू सी गाइस, व्हाट आई डू, इस सीक्वेंस को मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने साइन डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैंने हर टर्म को साइन डी से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा अपने को। यस, करते हैं ना, रुकिए जरा, है ना, डिवाइड किया तो वो यहाँ पे रख लिया। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? व्हाट आई डिड, मैंने इस सीक्वेंस को साइन डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। अरे वो एक क्वेश्चन के थ्रू आइडिया दिया है, इन जनरल तो पढ़ेंगे अपन सीक्वेंसेस में। बताइए, अब क्या मैं d को कुछ भी लिख सकता हूं? क्या मैं d को a2 माइनस a1 लिख सकता हूं गाइस? आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस टर्म। क्या d को मैं a2 माइनस a1 लिख सकता हूं? सही है क्या जनता, है ना भाई? अब बताइए, इधर फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है क्या आपको? अपॉन साइन a1 साइन a2। बताइए, बाकी वाले टर्म में लिखता रहूंगा सिमिलरली, बस इस एक पे मेरा पूरा फोकस है। बताइए ये क्या हो जाएगा? साइन a2 cos a1 माइनस cos a2 साइन a1 डिवाइडेड बाई साइन a1 साइन a2। डिवाइड करिए गाइस, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो साइन a2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा? cot a1, और इधर आएगा माइनस का cot a2। ये स्टेप समझ में आया क्या जनता को? हाँ या ना बोल दीजिए। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? हाँ सर। ये क्लियर हुआ क्या? सिमिलरली बताइए, यहाँ पे मैं d को क्या लिखूंगा पता है? यहाँ पे मैं d को a3 माइनस a2 लिख दूं क्या? हाँ, a3 माइनस a2 में d होता है। बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? cot, बताइए a2 माइनस a3 आएगा क्या? अगले में बताइए क्या आएगा? सिमिलरली a3 minus a4। a3 minus a4। आपको लग रहा है यहाँ तो गेम खत्म हो जाएगा, सब कैंसिल आउट होंगे, है ना भाई? कौन बचेंगे? बस 2 टर्म बचेंगे, इधर का पहला और इधर का आखिरी। क्या बचेंगे बताइए? cot a1 माइनस cot an। ये क्लियर हुआ क्या जनता को?
है ना भाई? आपको याद आ रहा है, इसी को ही मैंने बोला था ये टेलीस्कोपिक टाइप बन जाएगा, है ना भाई, कि हर टर्म जो है वो 2 के डिफरेंस का होगा और ऐसे कैंसल आउट होते जाएंगे। याद आया क्या जनता को? हमने ऐसी बातें की है कभी? है ना? Yes, एक sir. क्वेश्चन के थ्रू की है, इन जनरल नहीं पढ़ा, इन जनरल पढ़ेंगे अपन सीक्वेंसेस में। तो प्रूफ समझ में आया सारी जनता को कैसे ये प्रूफ आया होगा? दूसरे का भी प्रूफ आप ऐसे ही लिख के देखिएगा, खुद ट्राई करिएगा। ओके, सो अब मैं आपको जेई वाला क्वेश्चन दे देता हूँ। यस यस, बहुत इंटरेस्टिंग, एंड इनफैक्ट जेई ने 2 बार सवाल पूछ लिया है यार इस सेम पे। तो पहले मैं ना बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं बताता था, तो मैं क्लास में डिराइव करना सिखाता था, बट जब मैंने देखा कि यार जेई वाले 2 बार सवाल पूछ लिए तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने बोला बच्चों को फॉर्मूला याद करा देते हैं ना भाई, बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो देखिए जनता, ये सवाल करिए आप। ओके, मेरे को वो थोड़ा, ओहो इसमें एक प्रॉब्लम और है। चलिए मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ, उन्होंने जो लिखा है वो फॉर्मेट में दिक्कत हो जाएगी आपको, मैंने वो नोटेशन भी आपको नहीं बताया। ये सवाल है, चलिए ये पूछा है जेई एडवांस 2016 में। 1/sin, मैं एग्जैक्टली कॉपी करता हूँ, sin π/4 sin π/4 प्लस का π/6 प्लस का एक टर्म और लिख देता हूँ ताकि पैटर्न क्लियर हो जाए। π/4 प्लस का π/6 sin π/4 प्लस का 2π/6। पैटर्न क्लियर हुआ क्या जनता को? ऐसे कितने टर्म है? 13 टर्म्स है ना भाई, 13th टर्म, ऐसे 13 टर्म्स है। इस सीक्वेंस का सम निकालिए, and so on to 13 टर्म्स, इस सीक्वेंस का सम निकालिए। इसको एक्चुअली आप समझिए, इसको वो लोग कैसे लिखा था उन्होंने, मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने लिखा था k फ्रॉम 1 से 13। ये नया नोटेशन मैं आपके सामने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मे बी आप में से कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। ऐसा लिखते हैं वो लोग, यस। सो व्हाट डज दिस नोटेशन मीन्स? सिग्मा इज यूज्ड फॉर समेशन, है ना भाई। सिग्मा का क्या मतलब है? समेशन करना है, और कहां से कहां तक करना है ये उन्होंने बताया। k को जब 1 रखा, बताइए k को 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये π/6 बनेगा, तो k को 1 रखने पे ये टर्म आएगा। सही है क्या गाइस? k को 2 रखिए, बताइए k को जब 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये k को 2 रखने पे आएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? तो ये नोटेशन बहुत पॉपुलर है, मैं आपको सिखाऊंगा सीक्वेंसेस में। सिग्मा का क्या मतलब है? एडिशन, समेशन। ये नोटेशन क्लियर हो रहा है क्या जनता को? हेलो, हाँ ना, अरे कुछ तो बताइए जनता। हेलो, Yes, Yes, sir. क्लियर हुआ ना ये नोटेशन? यस। सो सिग्मा बोले तो समेशन, यस। और लास्ट टर्म क्या आएगा यहाँ पे बताइए? k को 13 रखने पे ये कितना आ जाएगा बताइए? लास्ट टाइम अपने को पता चल जाएगा, बताइए k को 13 रखिए तो ये कितना हो जाएगा? sin π/4 प्लस का 12 π/6, और ये हो जाएगा sin π/4 प्लस 13 π/6। ये ऐसा आएगा, ठीक है क्या? है ना? अब लगा दीजिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है क्या जनता आपको? बताइए, ये a1 है, ये a2 है और ये an है, यही होता है अपने फॉर्मूला में, है ना भाई। ये an है, ये a1 है, ये a2 है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या होता है बताइए, फॉर्मूला क्या बोलेगा, क्या आंसर आएगा बताइए इसका? 1/sin d, 1/sin d कितना है गाइस? π/6 है क्या? yes sir. और बताइए, साइन नीचे अगर आता है तो ऊपर क्या आएगा? 10 आएगा क्या? नहीं, है ना भाई? cot कॉट आएगा, यस यस, कॉट आएगा। बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? a1 माइनस an या an माइनस a1? a1 minus an. तो कॉट a1 इज π/4
माइनस का कोट an कितना है बताइए, π/4 प्लस 13 π/6। तो ये वैल्यूज बस अब अपने को निकाल के रखनी पड़ेगी गाइस, है ना भाई। तो इसको आप डिग्री में चाहें तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बताइए। साइन π/6 तो पता है, साइन 30 डिग्री हाफ होगा तो ये 2 हो जाएगा। कॉट π/4 पूरी दुनिया को पता है 1 होता है ना। ये कितना हो गया बताइए, ये एंगल, ये 45 डिग्री, ये कितना हो गया बताइए, 390। सो 390 प्लस 45, क्या मैं लिख सकता हूं इसको कॉट 360 प्लस 75 और कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, तो कॉट 75 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 75 किसके बराबर होता है, tan 15। tan 15 डिग्री की वैल्यू अपन ने रटी है, कितनी होती थी गाइस बताइए, √2 - 1। √3 - 1 √3 + 1। ये √2 - 1 मैंने ऐसा रखने को बोला था, अगर आपको याद आए तो, या 2 - √3, सॉरी tan 15 डिग्री चाहिए ना। सो tan 15 इज 2 - √3, सॉरी गाइस वो 22.5 की वैल्यू थी। यस, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 2 × √3 - 1। क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ क्या जनता, कोई एरर तो नहीं किया मैंने कहीं पे, चेक करिए आप लोग, है ना भाई, सही है क्या। सर्विल वो 420 नहीं होगा बच्चे, ये 45 है, 45 प्लस 390 420 नहीं होता, आपने गलत कर दिया है ना भाई, तो 435 होएगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, है ना। यस, सो ये लास्ट पोर्शन आप चाहें तो फिर देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई टेक, वो नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो एक आध और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, है ना भाई। यस, एक आध और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो भी अपन सीख सकते हैं। कुछ सीक्वेंस के सम करने में कौन सा आइडिया यूज होता है, वो घोस्ट वाला है ना, पेयरिंग करवा दो उससे सॉल्व हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। 2-4 प्रॉब्लम और देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यस अपनी तरफ से खत्म हो गया सब, ठीक है गाइस। तो अब आप सब सॉल्व कर सकते हैं। कल 5 से 7 अपन लेक्चर रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद सैटरडे को भी जो लेक्चर रखेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे पूरा ट्रियो, जो भी डाउट हो आपको, है ना भाई, कर लीजिए। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर ज्यादा डाउट आ रहे हैं तो मैंने काफी सोल्यूशन अपलोड किए हैं, है ना, वो आप अपनी क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारे मैंने सोल्यूशन अपलोड किए हैं, यू गो थ्रू दोस प्रॉब्लम्स, है ना, फिर देखोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। यस, हाँ जितना होगा आकाश, है ना, पहले यस प्रायोरिटी वाइज पहले 1A से करेंगे, फिर 1B 1C, फिर आगे टाइम बचेगा तो 2A 2B भी कर लेंगे, मुझे आता है। यस, बोलो अभिलाष। सर आपने वो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने वो टेलीस्कोपिक सीक्वेंस का जो आपने एक्सप्लेन किया था सर, उसमें आपने क्वाड्रेटिक में टेलीस्कोपिक को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था कि आपने पहला टर्म और लास्ट टर्म को लिंक करके ऐसे सॉल्व किया, तो इसीलिए आपने बोला था वो टेलीस्कोपिक है। हाँ हाँ, मैंने क्वाड्रेटिक में नहीं बताया था, सुनना मेरी बात, मुझे याद है कहाँ बताया था मैंने, एक असाइनमेंट 2 दिया था, उसमें एक प्रॉब्लम था, हाँ हाँ अच्छा, उसके थ्रू मैंने वो आइडिया डिस्कस किया था। सेम इज हियर एक्चुअली, है ना। इन जनरल अपन टेलीस्कोपिक के बारे में बात करेंगे व्हेन विल सीक्वेंसेस, ओके, ठीक है, ओके सर, यस यस, ओके जनता, धन्यवाद। यस यस यस, नेहा जितना ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छी बात है ना, यस जितना ज्यादा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद, यस मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। यस यस।